नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल जार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान की अगली प्रैक्टिस सेट 21 करते हैं और देखते हैं 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या कितनी है? 210, 264, 213, 214। तो इसका सही आंसर है 264। झारखंड में वर्तमान में प्रखंडों की कुल संख्या 264 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000, 15 नवंबर 2001, 15 नवंबर 2002, 15 नवंबर 2003। इसका सही आंसर है 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के मूल गैर जनजाति लोगों को कहा जाता है? डीकू, सदान, आदिवासी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सदान। सदान झारखंड प्रदेश की मूल गैर जनजाति लोग हैं, लेकिन सभी गैर जनजातियां सदान नहीं हैं। सदान का आश्रय ऐसे लोगों से है जो यहाँ बसे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदान किसे कहते हैं? आदिवासी को, गैर आदिवासी मूलवासी को, डीकू को, आदिवासी व मूलवासी को। तो इसका सही आंसर है गैर आदिवासी मूलवासी को। झारखंड में सामान्यतः गैर जनजातियों को सदान कहा जाता है, किंतु सभी गैर जनजातियां सदान नहीं हैं, बल्कि झारखंड की मूल गैर जनजाति लोग ही सदान हैं। ये अस्थायी सामुदायिक जीवन जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों का संबंध किस प्रजाति से है? आर्य, द्रविड़, मंगोल, आर्य और द्रविड़ दोनों। तो इसका सही आंसर है आर्य और द्रविड़ दोनों। प्रजातीय दृष्टि से सदान आर्य हैं, कुछ द्रविड़ वंशी भी सदान हैं और यहाँ तक कि कुछ आग्नेय कुल के लोग भी सदान के अंतर्गत शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की कुल जनसंख्या में सदानों की भागीदारी लगभग कितने प्रतिशत है? 50%, 60%, 75% या 80%। तो इसका सही आंसर है 60%। झारखंड को कुल जनसंख्या का लगभग 60% जनसंख्या सदानों की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों की मुख्य भाषा क्या है? सदानी, कुड़ुख, संथाली या मुंडारी। तो इसका सही आंसर है सदानी। सदान लोग मुख्यतः नागपुरी, कुरमाली, खोरठा एवं पंचपरगनिया भाषाओं का प्रयोग करते हैं, जो भोजपुरी एवं मगही भाषा की उपबोलियां मानी जाती है। सदानों की भाषा सदानी या सादरी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द किस भाषा से संबंधित है? संथाली, नागपुरी, मुंडारी या खोरठा। तो इसका सही अर्थ नागपुरी। शब्द व्युत्पत्ति की दृष्टि से सदान शब्द का संबंध नागपुरी भाषा से है। सदान शब्द एक तद्धित शब्द है जो सत जोड़ आन से बना है, जिसका अर्थ बस जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों की जीविका का मुख्य साधन है? कृषि, पशुपालन, व्यापार या शिकार। इसका सही आंसर है कृषि। सदानों की जीविका का मुख्य साधन कृषि ही है, यद्यपि कि वे पशुपालन को भी सहायक के रूप में अपनाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदानों का मुख्य भोजन है? चावल, गेहूं, मक्का या मड़ुआ। इसका सही आंसर है आदिवासियों की तरह सदानों का भी मुख्य भोजन चावल ही है। साथ ही वे महुआ, मकई, दलहन आदि का भी उपयोग भोजन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदिनी राय किस मुगल शासक का समकालीन था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। इसका सही आंसर है औरंगजेब। पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय का शासनकाल 1658 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक था। मुगल शासक औरंगजेब भी 1658 ईस्वी से मुगल बादशाह बना तथा 1707 ईस्वी तक शासन करता रहा। इसने दाऊद खां को मेदिनी राय के खिलाफ सैन्य अभियान हेतु भेजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्जन साल किस मुगल बादशाह का समकालीन था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर या मोहम्मद शाह? तो इसका सही आंसर है जहांगीर। तुजुक ए जहांगीरी के अनुसार 1615-16 ईस्वी में जहांगीर के सेनापति इब्राहिम खान ने खुखरा झारखंड पर आक्रमण कर दिया तथा वहां के तत्कालीन नागवंशी शासक दुर्जन साल को कर न देने के कारण कैद कर 12 वर्षों तक ग्वालियर के किले में रखा। अतः दुर्जन साल जहांगीर तथा शाहजहां का समकालीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो राजा प्रताप राय ने किस मुगल बादशाह की अधीनता स्वीकार कर ली? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? तो इसका सही आंसर है शाहजहां। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1641-42 ईस्वी में शाइस्ता खां के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा प्रताप राय के खिलाफ सैन्य अभियान भेजा, जिसमें प्रताप राय की हार हुई और उसने मुगलों यानी शाहजहां की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेर शाह ने पलामू के राजा महारथ चेरो के विरुद्ध सैन्य अभियान कब किया था? 1536 ईस्वी में, 1538 ईस्वी में, 1539 ईस्वी में या 1540 ईस्वी में? इसका सही आंसर है 1540 ईस्वी में। मध्यकाल में 1538 ईस्वी में शेर शाह ने अपने सेनापति ख्वास खां के नेतृत्व में पलामू के चेरो राजा महाराज चेरो के विरुद्ध सैनिक अभियान भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरो शासक महारथ के विरुद्ध शेरशाह के सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना, हीरा प्राप्त करना, राजस्व वसूली या क्षेत्र विस्तार? तो इसका सही आंसर है श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना। पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो के विरुद्ध शेर शाह के सैन्य अभियान का मुख्य उद्देश्य श्याम सुंदर नामक हाथी प्राप्त करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलामू के चेरो शासक के विरुद्ध शेरशाह के सैन्य अभियान की सूचना हमें किस ग्रंथ से मिलती है? तारीख ए शाही, तारीख ए शेर शाही, का एवं खा दोनों, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है का एवं खा दोनों। अहमद यादगार ने अपनी पुस्तक तारीख ए शाही तथा अवास खां सरवानी की पुस्तक तारीख ए शेर शाही में इस बात का जिक्र है कि पलामू के चेरो शासक महारथ चेरो के विरुद्ध शेरशाह ने 1538 ईस्वी में सैन्य अभियान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुतियांबे किस राजवंश की आरंभिक राजधानी थी? छटनागपुर के नागवंश, पलामू के चेरो वंश, पलामू के रक्सेल वंश, सिंहभूम के सिंह वंश? तो इसका सही आंसर है छटनागपुर के नागवंश। फनी मुकुट राय को नागवंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने छटनागपुर क्षेत्र में स्थित सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाई। यहाँ पर फनी मुकुट राय ने एक सूर्य मंदिर का निर्माण भी कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को निर्वाण प्राप्त हुआ धनबाद में, गिरिडीह में, देवघर में या हजारीबाग में? इसका सही आंसर है गिरिडीह में। झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ जैन धर्मावलंबियों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ को निर्वाण की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर ही 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के छोटनागपुर में किसने सूतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की थी? रीता मुंडा, फनी मुकुट राय, सुतना पहान, इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर है सुतना पहान। छोटनागपुर क्षेत्र में सुतना पहान नाम के एक योग्य शासक के नेतृत्व में मुंडा जनजाति ने सूतिया नागखंड नामक राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतिया नागखंड राज्य कितने गढ़ों में विभक्त था? 3, 5, 7 या 9? इसका सही आंसर है 7। झारखंड के छोटनागपुर क्षेत्र में सुतना पहान के नेतृत्व में सूतिया नागखंड राज्य की स्थापना की गई। यह राज्य 7 गढ़ों में विभक्त था। ये 7 गढ़ थे लोहागढ़, हजारीबाग, पलामू, मानभूम, सिंहभूम, केसलगढ़ और सुरगुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागवंश के
किस राजा ने चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? फनी मुकुट राय, प्रताप राय, भीमकर्ण, दुर्जनशाल। तो इसका सही आंसर है प्रताप राय। फनी मुकुट राय ने छोटनागपुर क्षेत्र में नागवंश की स्थापना की तथा सुतियांबे को अपनी राजधानी बनाया। चौथा नागवंशी राजा प्रताप राय था, जिसने स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित चुटिया को अपनी राजधानी बनाया और वहीं से शासन कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तुगलक शासक ने छोटनागपुर पर आक्रमण किया था? गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या उपरोक्त सभी? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंशीय शासक गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक ने छोटनागपुर को जीतने का प्रयास किया, लेकिन तत्कालीन नागवंशी राजा ने उसके आक्रमण को विफल कर दिया। 1314 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक भी अपनी सेना सहित हजारीबाग तक आ पहुंचा था। इसके बाद फिरोज तुगलक ने भी छोटनागपुर पर आक्रमण किया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटनागपुर पर आक्रमण करने वाला मलिक बया किस शासक का सेनापति था? इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। सन 1340 ईस्वी में तुगलक वंशीय मोहम्मद बिन तुगलक सेना सहित हजारीबाग तक आ पहुंचा था। उसके सेनापति मलिक बया ने संथाल सरदारों को हराकर बीघा के किले पर अधिकार कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा छोटनागपुर पर किए गए सैन्य आक्रमण का मुख्य कारण क्या था? अफगान विद्रोही, शंख नदी में हीरे पाया जाना, या दोनों, या साम्राज्य विस्तार? तो इसका सही आंसर है अफगान विरोधी। अफगानों ने छोटनागपुर क्षेत्र को अपनी शरण स्थली बना लिया था तथा इस क्षेत्र का इस्तेमाल मुगल विरोधी गतिविधियों के लिए कर रहे थे। अफगान मुगलों को काफी परेशान भी कर रहे थे। सम्राट अकबर ने अफगानी विद्रोहियों के दमन के छोटनागपुर को मुगल सल्तनत में मिलाना आवश्यक समझा। कुछ विद्वानों का मानना है कि अकबर इस क्षेत्र की और इसलिए आकर्षित हुए क्योंकि यहाँ की शंख नदी में हीरे पाए जाते थे। यह बात आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, लेकिन मुख्य कारण अफगान विद्रोही थे जो मुगलों के लिए सिरदर्द बने हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1575 ईस्वी में छोटनागपुर क्षेत्र पर हुए मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना, शहबाज खां, मान सिंह या अफजल खां? तो इसका सही आंसर है अब्दुल रहीम खान खाना। मुगल बादशाह अकबर ने छोटनागपुर क्षेत्र को जीतने के लिए अपने सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में मुगल सेना भेजी। 3 मार्च 1575 को हुए इस युद्ध में मुगल सेना की जीत हुई और बिहार व बंगाल भी मुगल शासन के अधीन आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के किस शासक ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली? प्रताप, दुर्जनशाल, भीम या फनी मुकुट? तो इसका सही आंसर है भीम। झारखंड में शासन करने वाले नागवंश के शासक भीम ने अपनी उपाधि राय की जगह कर्ण कर ली तथा वह भीमकर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भीमकर्ण ने अपनी राजधानी चुटिया से हटाकर खुखरा कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चेरो शासक के शासनकाल को कृषि के लिए स्वर्ण युग माना जाता है? अनंत राय, मेदिनी राय, प्रताप राय, चुन राय? तो इसका सही आंसर है मेदिनी राय। पलामू के चेरो शासक मेदिनी राय औरंगजेब का समकालीन था। इसने 1658 ईस्वी से 1674 ईस्वी तक अपने राज्य को सशक्त और समृद्ध बना दिया था। उसने कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए और नई विधियों तथा व्यवस्था से अपने राज्य को कृषि प्रधान बना दिया। मेदिनी राय का शासन काल कृषि के लिए स्वर्ण युग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, ऐत्रेय ब्राह्मण या शतपथ ब्राह्मण? तो इसका सही आंसर है ऐत्रेय ब्राह्मण।
झारखंड क्षेत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र नाम से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छटनागपुर के लिए कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया। वेनसांग, फाहियान, टॉलमी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग ने छटनागपुर के लिए कीलोना, सुफालाना तथा कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छटनागपुर को क्या कहकर संबोधित किया गया है। मूरण देश, कलिंद देश, किक्कट प्रदेश, पुंडरीक देश। इसका सही आंसर है कलिंद देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छटनागपुर को कलिंद देश कहा गया है, जबकि महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पुंडरीक देश, भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश तथा समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल से प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं। लुपुंगडी, सीतागढ़ा, बेनुसागर या दुमदुमा। इसका सही आंसर है लुपुंगडी। लुपुंगडी से पुरातात्विक स्थल के कब्रगाह यानी ग्रेवयार्ड के प्रमाण लुपुंगडी से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छटनागपुर में मानभूम केंद्र था जैन धर्म, पाशुपत धर्म, शैव धर्म या सिख धर्म। तो इसका सही आंसर है जैन धर्म। छटनागपुर में स्थित मानभूम जैन सभ्यता एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में स्थित खड़गडीहा राज्य की स्थापना की थी। भीमकर्ण, प्रताप राय, हंस राजदेव या अनंत देव। तो इसका सही आंसर है हंस राजदेव। खड़गडीहा राज्य रामगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व स्थित था। इस राज्य की स्थापना 15वीं शताब्दी में या 15वीं सदी में हंस राजदेव नामक एक दक्षिण भारतीय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था। मगध, अंग, अवंती या काशी। इसका सही आंसर है अंग। संथाल परगना प्राचीन काल में अंग महाजनपद का हिस्सा था। इस क्षेत्र को पहले जंगल तराई के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध किस विद्रोह से रहा है। धाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह या चुआड़ विद्रोह। तो इसका सही उत्तर है पहाड़िया विद्रोह। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति है। अंग्रेजों के खिलाफ इस जनजाति ने कई विद्रोह किए। 1772 से 82 के बीच हुए पहाड़िया विद्रोह इनमें से सबसे व्यापक व सशक्त था। 1781-82 में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें पहाड़िया सरदारों ने रानी का खुलकर साथ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठाकुर भोलानाथ सिंह ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया। तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चुआड़ विद्रोह या कोल विद्रोह। तो इसका सही आंसर है तमाड़ विद्रोह। तमाड़ विद्रोह छटनागपुर क्षेत्र में उरांव जनजाति द्वारा अंग्रेजी कंपनी जमींदारों एवं गैर आदिवासियों दीकू द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ शुरू हुआ। ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में छटनागपुर के तमाड़ क्षेत्र में हुए इस विद्रोह को ही तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। 1782 ईस्वी में प्रारंभ हुआ यह विद्रोह 1820 तक छिटपुट रूप में चलता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द उरांव ऑफ छटनागपुर पुस्तक के लेखक हैं शरत चंद्र राय, D.N. मजूमदार, रामविलास शर्मा, सुरेश सिंह। इसका सही आंसर है शरत चंद्र राय। भारत के विश्वविख्यात मानव शास्त्री शरत चंद्र राय ने 1915 में द उरांव ऑफ छटनागपुर पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने उरांव जनजाति के जीवन से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामी न कोह की घोषणा कब की गई। 1820, 1824, 1826, 1856। इसका सही आंसर है 1824। अंग्रेजों ने संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह को दबाने हेतु 1824 ईस्वी में इस क्षेत्र की भूमि को दामी न कोह नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया।
1952 में हुए पहले चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? गाय, हाथी, मुर्गा या तीर धनुष? इसका सही आंसर है मुर्गा। 1952 ईस्वी के चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। इस पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? हजारीबाग, भागलपुर, रांची या पटना? इसका सही आंसर है हजारीबाग। 1942 ईस्वी में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां से 9 नवंबर 1942 को ये अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार के और भी वीडियो चैनल पे अपलोड किए जाते रहेंगे, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।